हे अंकित दिस साइड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज का, निकाह के कितने प्रकार होते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में। वो इस वीडियो में वन बाय वन स्लाइड्स के थ्रू हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्लाइड में क्या है, टाइप्स ऑफ मैरिज। मैरिज के कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहला टाइप है वैलिड मैरिज, फिर दूसरा टाइप है वाइड मैरिज, फिर तीसरा टाइप है इरेगुलर मैरिज, फिर चौथा टाइप है मोटा मैरिज। अब ये चारों मैरिज का जो टाइप्स अभी हम लोगों ने देखा, इन सबको वन बाय वन आगे के स्लाइड्स में हम लोग समझते हैं। वैलिड मैरिज क्या होता है? इसको शाही मैरिज भी कहते हैं उर्दू में। इसमें क्या होता है, एक ऐसा मैरिज जहाँ सारा लीगल रिक्वायरमेंट जो होता है वो फुलफिल होता है, और जितने भी एसेंशियल जो मैरिज के हम लोगों ने मैरिज निकाह में के वीडियो में देखे थे, वो सारा एसेंशियल्स इसमें क्या हो जाता है, सही से फुलफिल होता है। जैसे कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी होनी चाहिए, जो कि पार्टी का कॉम्पिटेंसी क्या था, 15 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, प्लस में वो सेम माइंडेड का होना चाहिए। तो ये जितनी भी कॉम्पिटेंसी थी पार्टी की वो फुलफिल रहनी चाहिए। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया जो फुलफिल होना चाहिए। फिर फ्री कंसेंट रहता है, फिर फॉर्मेलिटीज सारी पूरी होती है, और एब्सेंस होता है प्रोहिबिशन का। तो ये जहाँ सारा चीज़, ये सारा ऑब्लिगेशन जो है फुलफिल हो रहा है, वैसा मैरिज होता है वैलिड मैरिज, जिसको शाही मैरिज भी कहते हैं, शाही निकाह भी कहते हैं। और यहाँ पे म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है दोनों कपल को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाइड मैरिज क्या होता है। तो एक ऐसा मैरिज जो कि वाइड हो जाए, एक ऐसा मैरिज जो क्या हो जाए, वाइड हो जाए। तो वाइड मैरिज को ही उर्दू में कहते हैं बतल मैरिज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका क्या होता है? तो वाइड मैरिज का क्या, कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होता, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ही क्या है, ये वाइड है, तो वाइड का क्या ही लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होगा। अब क्या है, इसमें कोई भी राइट्स और ड्यूटीज नहीं होती, क्योंकि ये वाइट है, तो इसमें फिर कोई राइट्स और ड्यूटीज, कोई लीगल ऑब्लिगेशन जो है इसमें आ ही नहीं रहा है। सुन्नी और शिया में कब कब मैरिज वाइड होता है? तो जब एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में, सुन्नी लॉ में एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, तब वो क्या होता है, वाइड होता है। लेकिन जब शिया लॉ में बात करें, तो अगर वो एब्सोल्यूट हो चाहे रिलेटिव प्रोहिबिशन हो, उन दोनों केसेस में क्या होगा, वो मैरिज वाइड ही होगा। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है तो समझते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस इसका होता है, कंज्यूमेशन जो होता है मैरिज का, मतलब से वो अनलॉफुल होता है, और चाइल्ड जो होता है वो इलेजिटिमेट होता है। आगे बढ़ते हैं। इरेगुलर मैरिज का बात करते हैं कि इरेगुलर मैरिज होता क्या है, जिसको उर्दू में फसीद कहते हैं। ये बेसिकली सुन्नी लॉ में होता है, क्योंकि सिया लॉ में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि सिया लॉ में एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों प्रोहिबिशन क्या है, वाइड है। तो इसमें सुन्नी लॉ में जो रिलेटिव प्रोहिबिशन है वो वाइड नहीं होके वो इरेगुलर होता है। तो ये बस शिया लॉ में ही पॉसिबल है। बेसिकली एक ऐसा मैरिज होता है जो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इरेगुलरिटीज होता है। इरेगुलरिटीज का मतलब क्या होता है, तो अनलॉफुल कंजप्शन होगा, या फिर मैरिज कर दिया जाए फिफ्थ वाइफ से, चार वाइफ का एक वो ऑब्लिगेशन दिया है, और पांचवी वाइफ आ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इरेगुलर हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। फिर क्या, अगर इद्दत के टाइम पे मैरिज हो जाए, या फिर मैरिज जो है विदाउट बिजनेस हो जाए, या ड्यूरिंग प्रिविलेज में मैरिज हो जाए, तब क्या होगा, ये इरेगुलर मैरिज माना जाएगा। अगर इरेगुलर को हटा दिया जाए, इरेगुलरिटीज को रिमूव कर दिया जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट मैरिज हो जाएगा। अब इरेगुलर मैरिज का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसमें जो कंज्यूमेशन होता है वो लॉफुल होता है, लेजिटिमेट चाइल्ड होता है, और इसमें म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं दिया जाता है। अगर मैरिज जो है कंज्यूमेटेड नहीं हुआ है तो नो डॉवरी। अगर मैरिज कंज्यूमेटेड हो चुका है तो स्पेसिफाइड या प्रॉपर डॉवर दिया जाता है, जो भी कम हो। और इद्दत इसमें होता नहीं है। और अगर इद्दत कब नहीं होता है, तो जब मैरिज कंज्यूमेटेड नहीं हुआ हो, तो वो इद्दत पीरियड का कोई लेना देना नहीं रहता है इसमें। अगर मैरिज कंज्यूमेटेड हो चुका है तो 3 मंथ का इद्दत पीरियड लगता है। आगे बढ़ते हैं। मुता मैरिज। मुता मैरिज को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम परस्पेक्टिव से। मुता मैरिज क्या होता है? तो बेसिकली मुता मीन्स होता है एंजॉयमेंट। एक ऐसा मैरिज जो कि प्लेजर के लिए होता है, और जो कि अब जो है इंडिया से हट चुका है, ऑब्सोलेट फ्रॉम इंडिया। ये कौन से स्कूल में आता था? इतना असारिया शिया स्कूल से ये बिलोंग करता था। और ये मैरिज बेसिकली एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है, और जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है तो ये डिजॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली। और डॉवर जो है वो टाइम ऑफ मैरिज के समय स्पेसिफाई कर लिया जाता है। इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? तो इसमें कोई म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं दिया जाता है। वाइफ के केस में कितने भी नंबर ऑफ वाइफ हो सकती है, नो लिमिट्स। इफ मैरिज नॉट कंज्यूमेटेड तो हाफ डॉवर दिया जाएगा। मैरिज कंज्यूमेटेड नहीं हुआ है तो जितना डॉवर किया गया था उसका आधा डॉवर दिया जाएगा। डिवोर्स इसमें रिकॉग्नाइज्ड है नहीं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि इतने से इतने पीरियड तक के लिए शादी हो रही है, तो इसमें डिवोर्स का कोई लेना देना नहीं है। जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मैरिज डिसॉल्व हो जाएगा। चिल्ड्रन इस मैरिज में लेजिटिमेट होता है, और चिल्ड्रन जो होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं। और गिफ्ट ऑफ टर्म हिबाए मुद्दत, जैसे कि इसको समझते हैं, जैसे कि 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मैरिज का,
और 3 महीना के बाद क्या होता है कि पति को मन करता है कि मैरिज डिसॉल्व करे, तो एज अ गिफ्ट ऑफ टर्म, जिसको हिबाए मुद्दत कहते हैं, वो दे के 3 महीना पहले ही अपनी वाइफ को क्या कर सकता है, जो उसकी वाइफ होगी उसको आज़ाद कर सकता है मैरिज से, और मैरिज क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि और कौन कौन सी टॉपिक है जो कवर कर सकते हैं लॉ के परस्पेक्टिव